Good afternoon, everyone. So, yesterday we have done the revision of the first chapter, that is the living world, जिसके अंदर हमने जो भी जो भी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने सारी स्टडी की हैं. व्हाट आर द लिविंग बीइंग्स, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स क्या हैं, which are the characters which are only confined to the living beings, like metabolism हो गया. बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हमने देखे थे कि जो लिविंग में भी होते हैं, नॉन लिविंग में भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने कल की थी, हमारे इस चैप्टर के रिवीजन के थ्रू हमने किया था. हमने ये देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है तो उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, वो कैसे रिटन किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस साइंटिफिक वे को लिखने का, हायरार्की के ऑर्डर्स हमने पढ़े थे, ये सारे क्या होते हैं, और कौन सा हाई पे है, लो पे कौन सा, ये सारा हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर second chapter, the revision of second chapter, that is biological classification. हमने जो भी लिविंग चीज़ें हमने पढ़ी थी, लिविंग क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो उसके बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के अंदर. स्टार्टेड विद द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमल्स. ये 5 किंगडम्स हैं जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई कर दिया गया. अब वही क्लासिफिकेशन हमने स्टडी करनी है यहाँ पे, ठीक है. जितने भी किंगडम्स हैं उनको हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल में हमने इस चैप्टर के अंदर सारा पढ़ा था. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हमने पढ़ी थी, बस जनरल कैरेक्टर सभी हमने किंगडम्स के जो थे वो स्टडी किए थे इस चैप्टर के अंदर. तो अब उसी के बेस पे हम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विटेकर प्लेस्ड फंगी इन अ सेपरेट किंगडम इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग देम विद प्लांट्स. तो विटेकर जो थे मतलब कि जो जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने क्या किया कि फंगी को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग विद द प्लांट्स. तो हमें पहले पता था कि जो फंगी है, जिसको फंगस बोलते हैं, फंगी जो किंगडम है, जितने भी एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिज्म है इसमें, ये पहले क्या थे, ये प्लांट किंगडम में ही रखे हुए थे. इनको प्लांट ही माना जाता था फंगी को. लेकिन लेटर ऑन विटेकर ने अपनी नई क्लासिफिकेशन दी तो उसमें इन्होंने एक अलग ही किंगडम बनाया फंगी का. तो हमने ये बताना है फंगी का क्यों किया गया, और हमने क्या एनालाइज करना है, स्ट्रक्चरल, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल रीजंस दैट जस्टिफाई दिस सेपरेशन. हमने ये बताना है कि ये सही सेपरेशन हुई थी किसके बेस पे, कि उसका स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी कैसे डिफरेंट है. तो इस क्वेश्चन को हम देखें सॉल्व कैसे करेंगे. ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व हमने कैसे करना है. तो इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. अगर हमने एनालिसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एनालिसिस हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है उसके थ्रू क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल पॉइंट है. सेकंड हमारा पॉइंट जो है दैट इज न्यूट्रिशनल. थर्ड दैट पॉइंट इज फिजियोलॉजी. आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, आप टेबलो फॉर्मेट में भी कर सकते हो. जैसे ये 3 टेबल्स की फॉर्म में आपने एक कर दिया, ठीक है. अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये फंगस जो है वो कैसे अलग है. स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट जो सेल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. फंगी के अंदर ये सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, ऑल्दो सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है. उसके डिफरेंस कहाँ पे आ गया कि सेलुलोज की जगह पे जो भी मॉलिक्यूल है, पैक्टिन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उसके जो आपने स्ट्रक्चरल उसके कंपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं यहाँ पे.
ठीक है। सो क्वेश्चन इज क्या कि किस बेसिस पे हमने इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट किया है कि उसकी जो वॉल है, अगर हमने सेल वॉल प्रेजेंट भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमने प्लांट्स के अंदर ही रख देना, तो उसके जो पिगमेंट्स हैं वो अलग हैं। सो माई क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पिगमेंट, उसका नेम क्या है पिगमेंट का, वो हमने यहाँ पे बताना है। सेकेंड इज न्यूट्रिशन। अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट फंगी इज नॉट ऑटोट्रॉफिक, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉफिक में भी ये कैसे है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक है, क्लियर है। तो पैरासिटिक है और अपना जो न्यूट्रिशन है ये खुद नहीं बना रही, खाना अपना खुद नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। स्ट्रक्चर में सेल वॉल, उसके कंपोनेंट्स बताने कौन से हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन टाइप होती है इसकी, और जो एक टाइप होती है न्यूट्रिशन की दैट इज सैप्रोफिटिक। Now tell me, what is saprophytic type of nutrition? Is it same as parasitic? No, अगर सेम होता तो हम अलग कैटेगरी क्यों लिखते। तो व्हाट इज सैप्रोफिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत बार हमने ये क्लास में टॉपिक ये जो टर्म है ये डिस्कस की हुई। एंड फिजियोलॉजिकल का भी डिफरेंस है, प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, लाइक ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो फंगी के अंदर नहीं हो रही। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की है वो बिल्कुल सही की, उन्हें प्लांट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। A label diagram of organism X is given. So this is a labeled diagram. Now what is this? It's a roughly made diagram with having a central nucleus. It is amoeba. It is amoeba. Why? This is the first question. Amoeba, just simple answer. Why amoeba cannot be placed under plant or animals? वाई? बिकॉज अमीबा जो है उनमें इनके करेक्टर्स नहीं है। अगर हम मैं एक प्लांट की एक्सप्लेन करूँगा, एनिमल्स की आप खुद मुझे होमवर्क में लिख के भेजेंगे। मैं प्लांट की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक प्लांट अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेल है ये, इसके अंदर ना तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, एक तो ये यूनिसेलुलर, प्लांट भी बहुत सारे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ये अपना न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक वे से जो है बना रहा है, क्लियर। सो दिस इज वाई वी कांट प्लेस अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट। नाउ यू हैव टू टेल मी इन योर क्वेश्चंस, इन द होमवर्क क्वेश्चन, कि वाई वी कांट प्लेस इट अंडर एनिमल्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आप क्वेश्चंस भी आपको लिख के जो है वो सारे डॉक फॉर्म्स में आपके एक साथ जो जब वीडियो आएगी तो साथ में ही आपके एक फाइल भी आएगी, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले हैं। मैं एक्सप्लेन वीडियो में करता जाऊँगा आपने क्या क्या करना है क्वेश्चंस का, लेकिन एक डॉक्यूमेंट साथ में ही आपके आएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलो हम डायग्राम ड्रॉ जो करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम देखें तो एग्जांपल जो है प्रोकैरियोटिक सेल की वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल जो है वो इसकी एग्जांपल। सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल होती है, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी, so this is the cell of bacteria, the prokaryotic cell. so inner ये membranes हैं,
ठीक है, ये ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम साथ साथ में ही इसकी जो है वो लेबलिंग करते जाएंगे। तो दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड, ये जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल। इसके ऊपर एक मैंने रेड कलर की ये लेयर शो की है दैट इज़ कैप्सूल। को पता है ये प्रोटेक्शन के लिए सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कैप्सूल। अब यहाँ पे दो इसके जो बाहर हैं दैट इज़ ये जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस यहाँ से बाहर निकली हुई हैं दैट इज़ फ्लैजिला, दैट इज़ फ्लैजिला। अब पूरा जो सेल है इसके ऊपर ऐसे कुछ सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, सिलिया नहीं है ये, दीज आर सेल पिलाई। ये पूरे के पूरे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। पिलाई स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। पूरे ऐसे इसके चारों तरफ निकलते हैं। दीज आर फिम्ब्रे और पिलाई, पिलाई स्ट्रक्चर्स। सेंट्रल पार्ट में बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। हियर इट इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक प्लाज्मिड होता है यहाँ पे, सर्कुलर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, +2 में ये बहुत काम आएगा आपको। दिस इज प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए होता है, प्लाज्मिड है ये प्रेजेंट। और ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक एरिया है, ये वाला साइटोप्लाज्म। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक जो आपकी लेबलिंग है वो होनी चाहिए। कैप्सूल इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर शो होना चाहिए वरना नंबर कटेंगे आपके। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is compare virus and bacteria with respect to 3 of the points that is given। हमने viruses को और bacteria को compare करना है, comparison करना है। Again this question would be done in tabular format। So यहाँ पे हम लिख लेंगे bacteria, यहाँ पे हम लिखेंगे viruses। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इसके बेस पे हमने कंपैरिजन करना। फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया? अभी हमने जस्ट डायग्राम ड्रॉ किया, तो कैसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी उसमें? प्रोकैरियोटिक होती है, जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल होता है। वेयरएज वायरसेस में कैसे होते हैं? वायरसेस में हमने पता है कि ये सेल नहीं होते हैं। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल। बाहर प्रोटीन होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल की एसोसिएशन होती है जस्ट। ये कोई सेल नहीं है वायरस, क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है इनमें और एसेक्सुअल भी, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एसेक्सुअल मेथड ये दोनों ही होते हैं। सेल डिवीजन हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, ये सारे मेथड्स हैं इनमें वायरस बैक्टीरिया के अंदर।
वायरसेस के अंदर पहले तो रिप्रोडक्शन ये अपने आप नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, व्हेन देयर डीएनए गेट इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट, जब तक ये होस्ट के अंदर अपना डीएनए इंटीग्रेट नहीं